वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए साथियों, जैसे कि आपको पता है कि संचालन पोर्टल पे यानी एसएनए पे बिल बनाए जा रहे हैं और इस माह यानी मार्च महीने में जो भी बजट है उसको पूरा करना है, अन्यथा बजट लैप्स हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या, अधिकतर लोगों ने बिल बनाना सीख लिया है। अगर आपके भी बिल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी स्टेप के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं एसएनए से संबंधित, जिसमें बिल कैसे बनाना है या अन्य कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके संबंध में भी मैंने वीडियो बनाए हैं। कंपोनेंट्स के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो या तो उनके कंपोनेंट नहीं मिल रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा काम में जो आ रहे हैं या भी जिनको बिल बनाने हैं उनके संबंध में एक लेटेस्ट जो वीडियो और लेटेस्ट कंपोनेंट की जानकारी आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे तो ग्रामीण ओलंपिक सबसे जो महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है वो ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित है। ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित कई जो बिल वगैरह है वो आपने बनाए होंगे, तो उसके संबंधित जो कंपोनेंट है वो होगा प्रोग्राम मैनेजमेंट। शुरू में इसके संबंध में कुछ थोड़ा सा कंपोनेंट चेंज था, लेकिन अब ज़्यादातर जगह से भी जगह जो भी है वो प्रोग्राम मैनेजमेंट में आपको इसका पेमेंट करना है। ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित अगर आपको कोई बिल ड्यू है तो उसका जो भी है कंपोनेंट होगा वो प्रोग्राम मैनेजमेंट होगा। अगला है सीआरसी ग्रांट, पीओ के पास में जो भी सीआरसी ग्रांट है उसके लिए जो अभी लेटेस्ट जो कंपोनेंट है वो है प्रोविजन फॉर सीआरसी समग्र शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अगर कोई भी आपके पेमेंट है, बिल है, तो उसका इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल या समग्र शिक्षा ये करना है। स्कूल कंपोजिट ग्रांट, स्कूल कंपोजिट ग्रांट में प्राथमिक यानी के लिए अलग है और माध्यमिक के लिए अलग है। तो स्कूल कंपोजिट ग्रांट के लिए आपको कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री सेलेक्ट करना है अगर प्राथमिक या मिडिल स्कूल के लिए अगर आपको करना है, और अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए अगर आपको करना है तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट इसी में आपको करना है। अगला है आपने लाडो माध्यमिक। आपने लाडो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, इससे संबंधित अगर आप कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं एसएनए तो आपको कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी समग्र शिक्षा आपको ये सिलेक्ट करना है। और जब जैसे आप कंपोनेंट ऐड करते हैं तो उसमें अगर आपके समस्या आ रही है या आपको कंपोनेंट खोजने में आपको समस्या आ रही है तो आप Ctrl+F अपने जो भी लैपटॉप है कंप्यूटर उस पर आपको इंटर करना है, और Ctrl+F इंटर करेंगे तो आपके सामने सर्च जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा और उसमें आप थोड़ा सा एक दो लेटर लिखेंगे। जैसे मान लो आपको प्रोग्राम मैनेजमेंट आपको अगर सर्च करना है तो PROG प्रोग्राम लिखेंगे उसमें और इंटर दबाएंगे तो आपको जो भी कंपोनेंट है वो आपको इजीली शो हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं इसको आपको करके भी बता दूंगा। तो ये तो हो गया आपने लाडो माध्यमिक के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी, आपने लाडो प्राथमिक के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री ये सिलेक्ट करना है। बाल समारोह प्राथमिक स्कूलों के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री और बाल समारोह माध्यमिक के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी। सामुदायिक जागृति दिवस प्राथमिक के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री और माध्यमिक के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार लोग पूछ भी रहे हैं और जिनको ज़्यादा जरूरत पड़ रही है वो मैं एक दो आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद में जैसे स्पोर्ट्स ग्रांट है प्राथमिक स्कूलों के लिए या मिडिल स्कूलों के लिए स्पोर्ट्स ग्रांट है तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री समग्र शिक्षा, और स्पोर्ट्स ग्रांट माध्यमिक अगर आपने खेल संबंधी जो भी सामग्री वगैरह या स्पोर्ट्स संबंधी सामग्री लाई है तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अप टू हाईएस्ट क्लासेज 12th समग्र शिक्षा ये आपको सिलेक्ट करना है। एक इम्पोर्टेंट यूथ और इको क्लब से संबंधित कई लोगों के कमेंट भी थे और प्रश्न भी है, बार बार फोन भी आ रहे हैं, तो इसके लिए यूथ इको क्लब और वार्षिक उत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वार्षिक उत्सव आपको अभी तक अधिकांश स्कूलों ने वार्षिक उत्सव का आयोजन कर लिया होगा या अभी कर रहे होंगे, तो उनको जो भी बजट है उसके पेमेंट के लिए एसएनए पे जो बिल बनाना है उसके लिए ऐड की जरूरत पड़ेगी, कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए है प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। अब इसमें एलिमेंट्री के लिए एलिमेंट्री सेलेक्ट करना है और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करना है। अब इसमें जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 5,000 का जो प्रावधान किया गया है और एलिमेंट्री स्कूलों के लिए 3,000 का प्रावधान किया गया है वार्षिक उत्सव के लिए, तो वो उसके लिए जो कंपोनेंट होगा वो होगा प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, यूथ क्लब और वार्षिक उत्सव के लिए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो है कि बालिका सशक्तिकरण किशोरी मेला, अगर इससे संबंधित आपके कोई बिल है तो आपका जो उसमें कंपोनेंट होगा वो प्रोजेक्ट गर्ल्स एम्पावरमेंट सेकेंडरी समग्र शिक्षा, प्रोजेक्ट गर्ल्स एम्पावरमेंट सेकेंडरी और प्रोसेसोत्सव चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे वगैरह इससे संबंधित अगर आपके कोई है तो मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS समग्र शिक्षा।
वार्षिक उत्सव में आपको पुरस्कार वितरण है। PS UPS के लिए 3,000 का बजट है, या सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 5,000 का बजट है। इसमें आपको व्यय के लिए आपको मोमेंटो ला सकते हैं, प्रमाण पत्र आप ला सकते हैं, रजिस्टर है, पेन पेंसिल, चाय नाश्ता, पेयजल, माला, टेंट वगैरह, ये सारे जो भी है इसमें आप व्यय कर सकते हैं। और वार्षिक उत्सव का जो भी आपके कंपोनेंट होगा वो होगा प्रोजेक्ट। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज, ये आपको इम्पोर्टेंट या ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट और बार बार मुझे कमेंट भी लोगों के आ रहे थे ABL से संबंधित, ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज। तो ये भी आप नोट कर लें। ABL से संबंधित जो भी कंपोनेंट है वो है प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज। तो ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स जो थे मैंने आपको बता दिए। ये विशेषकर अभी जो बिल बना रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इनकी जरूरत पड़ रही है, जिनमें एक तो वार्षिक उत्सव के लिए, यूथ इको क्लब के लिए प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज, और दूसरा ABL कक्ष के लिए तो ये भी प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज है, ये आपको सिलेक्ट करना है। और अगर मान लो आपके ग्रामीण ओलंपिक का पेमेंट कोई बाकी है या CRC वगैरह का कोई बाकी है, तो आप जो भी कंपोनेंट है उसके हिसाब से आप उसका व्यय कर सकते हैं, उसको कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। SNS से संबंधित और भी कोई अगर आपके कंपोनेंट की जानकारी चाहिए या कोई और कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।